जब उन्होंने कहा तो मैं सीएमएस से रोते हुए आया, क्योंकि किसी को तरस नहीं आया, किसी ने किसी नहीं ने कहा नहीं यार? मुझसे पूछा कि ये क्या माजरा है, ये क्या वाक़या है। लेकिन मैं बेयारो मददगार अपने खुदावंद से फरियाद करता हुआ आया कि ऐ खुदावंद तू मेरी मदद फरमा। से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस मासूम को देखें। ये चंद दिन की ज़िंदगी है, आखिर मौत है। तो ये मासूम बच्चे के लिए हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि ये मासूम बच्चे की वालदा दिन ब दिन रोती है और रो रो कर अभी तो उनके आंखों आंसू भी हैं, वो भी खुश्क हो चुके हैं। इनके वालिद साहब के भी ऐसे ही हालात हैं और इनकी बहना है, ये छोटा सा मासूम भाई है इसका। ये देखे, ये भी देखता है जब अपने भाई को चारपाई की जीनत बना हुआ तो इसकी आंखों में भी आंसू आते हैं। तो मैं एक मरतबा फिर हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए इस बच्चे की मदद करें, हेल्प करें, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद गफ़ार और आप देख रहे हैं मेरी फ़रियाद। आज हमारी टीम जो पहुंची है, ये पहुंची है एक ऐसे बच्चे के पास जो तकरीबन 2 साल से बिस्तर के ऊपर है। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा जी, जिसकी उम्र बमुश्किल 12 से 14 साल होगी। इसका मसला ये है, इसका जो हार्ट था उसका प्रॉब्लम बना, ये गिरा था, गिरने के बाद वो वेनों का जो गुच्छा है वो पता नहीं लेग में हो गया या क्या मसला, ये बेहतर डॉक्टर हजरात जानते हैं इसका क्या मामला है, या इनके वालिद साहब से बात करेंगे, वो बताएंगे। असल हमारा मकसद ये है, दिखाने का मकसद ये है कि ये बच्चा जो है बेजारो मददगार ये चारपाई पे लेटा हुआ है। इसके ऊपर जो खर्चा आता है वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए है। और ये जो भाई मेरे साथ खड़े हैं ये डेली के 500-700 हज़ार कमाने वाले हैं। हज़ार में घर का खर्चा नहीं चलता तो इलाज कैसे मुमकिन है? आइए जानते हैं भाई से और पूछते हैं क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रहमत ख़ज़ान है। मैं 112-15 अल तहसील में चन्नू का मुतकरैशी हूँ। 10 अक्टूबर सन 2000 में मेरी शादी हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी जैसी नेमत से नवाजा। और ये बेटे स्कूल गया था, स्कूल में राइट लेग पे चोट आई है, जिस वजह से मैं इलाज मालजा तो करवाता रहूँ अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, लेकिन ये ठीक ना हो सका। आखिरकार इसकी टांग टूट गई। टूटने के बाद मुझे नश्ते जाना पड़ा और उन्होंने काफ़ी चाराजोई की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो केस बड़ा पेचीदा है और इसको आप रावलपिंडी सीएमएच में ले जाएं। और जब मैं रावलपिंडी सीएमएच में लेके गया तो वो मेरी पहुंच से बालातर था। उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए के खर्चा है जो आपके एक्सपेंसेस आएंगे। पहले मैंने अपने सारे जानवर भी बेच दिए हैं, सारा कुछ जो कुछ था मेरे पास वो भी मैंने सेल कर दिया। तो मैंने जब उधर रावलपिंडी गया तो उन्होंने मुझे ये डिमांड की, तो मैं बेयारो मददगार हो गया। फिर मैंने मीडिया हज़ार से अपनी अमदाद की इस्तदा की है कि आप मेरी हेल्प करें, मीडिया पे चलाएं अच्छा ताकि। भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, ये मुझे बताइएगा, जब आपको पता चला कि 8 लाख उन्होंने मांग लिया हॉस्पिटल वालों ने, कैसे दिल पे पत्थर रखा? किस तरह बंदा वापस आता है जी अपना मरीज लेके, किस तरह वो आपने किया? जब उन्होंने कहा तो मैं सीएमएस से रोते हुए आया, क्योंकि किसी को तरस नहीं आया, किसी ने किसी नहीं ने कहा नहीं यार? मुझसे पूछा कि ये क्या माजरा है, ये क्या वाक़या है। लेकिन मैं बेयारो मददगार अपने खुदावंद से फरियाद करता हुआ आया कि ऐ खुदावंद तू मेरी मदद फरमा, क्योंकि लिखा है कि जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे। तो मैं खुदावंद से पुकारता रहा, लेकिन मेरी अभी तक कोई फरियाद आला हकाम तक, मैंने लेटर भी लिखे हैं, चीफ आर्मी स्टाफ साहब को भी लिखा है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा है, वजीर। लेकिन किसी की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। अभी तक मुझे किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। वजह यह है कि मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब की फरियाद सुनना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मेहरबानी करके इसमें मेरा इलाज देखें जी, इसी तरह गरीबों की फ़रियाद के लिए जो हमारा पेज है, हम हाज़िर हुए हैं। मेरी फ़रियाद, ये भाई की आवाज़, हम यही कर सकते हैं कि पूरी दुनिया को दिखाएं, लोगों को दिखाएं कि जो बंदा बीमार होता है किस तरह वो ज़िंदगी गुजारता है। आगे ये रब के काम है, अल्लाह चाहे तो एक ही बंदे के दिल में डाल दे और चाहे तो वो सैकड़ों में हों। हमारे साथ दूसरे टीम मेंबर है हुसैन भाई, बताइएगा ये किस तरह का मामला है? जी अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई देखें, ये मासूम बच्चा है जिसकी उम्र खेलने कूदने की है। तो इनके वालिद साहब मजबूर हो चुके हैं इस वक्त। बता रहे हैं जी, हाँ 700 उन्होंने, दिहाड़ी है। जी जी, 700 इनकी दिहाड़ी है और ऊपर से इन्होंने ये भी बताया कि इनके पास जो मतलब जानवर थे, घर में कुछ चीज़ें पड़ी थी जो भी ज़रूरियात की, वो सब कुछ इन्होंने बेच दिया है सिर्फ अपने मासूम बच्चे के लिए, क्योंकि ये लगते जिगर होता है बच्चा। तो इन्होंने तो अपनी जो भी जमा पूंजी थी इनके पास इकट्ठी उन्होंने बेच दी है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार खुदारा अल्लाह की रज़ा के लिए ये मासूम बच्चे का जो है ना, हमें हेल्प करनी चाहिए मिलकर। मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी हेल्प की जाए। हमारे दूसरे मेंबर भी हैं जी, आबद भाई। आबद भाई, आप भी रिव्यू करवाएं ज़रा। छोट ये देखिए बच्चे का हाँ भाई, जी, इसका नाम बिल क्या है? एरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है बेटा?
ठीक। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल। तो ये बताएं कि कितनी देर पहले आपके साथ ये हादसा हुआ? थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले। तो ये बताएं कि कौन सी कितनी कितना आप पढ़े लिखे हो, कितना? 6 6 क्लास। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चा जो है वो जवान है और समझें कि बाप का सहारा है, बाप का दूसरा बाजू है। और जब इस टाइम को समझें कि जब जो फल जो होता है वो पक जाता है और जब खाने की बारी आती है तो अगर वो ख़राब हो जाए तो क्या जज्बात होते हैं ये आप सभी लोग जान सकते हैं। और इसको जो है वो बेहतर तरीके से आप समझ भी सकते हैं। और ये बिल्कुल मुस्तहिक है। ये बच्चा जो है ये 6ठी क्लास तक ये पढ़ा भी हुआ है। इनके 2 बच्चे हैं और ये बच्चा जो है ये इनका बीमार हो चुका है। तो आपसे गुज़ारिश है कि इनकी लाज़िम मदद की जाए। और जहाँ पे भी हैं आप, पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो इनकी लाज़मी जो है वो इनकी मदद की जाए। बाकी राशिद भाई, आप मज़ीद जो है वो बताइए, आपने यहाँ पे जो है वो देखा है कि क्या वाक़ई जो है वो मुस्तहिक जी, हैं जी, ये? बिल्कुल, ये वीडियो में भी हम दिखाएँगे कि जो हमने वीडियो बनाई है, इनके घर के हालात दिखाएँगे, किस तरह हैं बेचारे। बिल्कुल एक एक तो होता है ना मिडल तबका, ये उससे भी नीचे की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो जिस तरह भाई हमारे ने बताया कि सारा कुछ बेच दिया, ज़ाहिर-सी बात है जी, जब बंदा मरीज़ घर पे हो, तो ये खर्चा कहाँ पूरा होता है, घर नहीं चल रहे, आजकल का जो दौर है, इतनी महँगाई है और दवाइयों के खर्चे कहाँ से पूरे हों। ये भाई अच्छा देखने वालों भाइयों को मैं एक और बात बताता चलूँ, ये भाई हैं, इनका ताल्लुक है क्रिश्चियन कम्युनिटी से। तो मैं अपनी जितनी भी बरादरी है, हमारे भाई हैं क्रिश्चियन, मैं उनसे भी अपील करता हूँ। बड़े लोग हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं यार, छोटे-छोटे कतरे-कतरे से दरिया बन जाता है जी, अगर आप एक करें। देखिए वहाँ का अगर $1 भी किया तो इनके लिए ये बड़ी नेमत है। तो आप भी हमारे भाई हैं, मुसलमान जितने भी कम्युनिटी है, जितने भी पाकिस्तान में रहते हैं, अक़लियत रहती है या मुस्लिम पार्टी है, हर किसी को तावन करना चाहिए। सबसे पहले इंसान है ये। तो हम भी इसीलिए आए हैं, मेरी फ़रियाद की टीम जो है आपके सामने पहुँची है इस बच्चे के पास। हो सकता है अगर आपकी इसी तरह मदद की गई, आपने मदद की, तो ये जो है कल को अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। अच्छा भाई, ये बताएँ कि इनके वालिद साहब ने इन आपको बताया है। अच्छा, इसका इलाज है, आपने देखा होगा कि जी, बिल्कुल, इनके वालिद साहब ने बताया सीएमएच में रावलपिंडी इनका इलाज है, लेकिन उसका खर्चा 8 से 10 लाख रुपया है। तो ये गरीब बंदा जो कि 1000-1200 कमाने वाला तो नहीं ना कर सकता आज के दौर में। तो ये फिर जब वो डॉक्टरों ने इस तरह कहा है और ये बेचारे रोते हुए बच्चे को लेके, हालाँकि बड़ा मुश्किल काम है जी, इस तरह किस तरह बंदा मरीज़ को लाता है जी? अगर इनके बस में होता ये अपनी जान बेच के भी इसका इलाज करवाते। लेकिन इन्होंने वापस लेके आए, दिल पे पत्थर रखा, इन हौसला है जी इनका। लेकिन हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, बाकी कोशिश करेंगे जितना हुआ इस भाई के लिए। बिल्कुल। भाईजान, देखा है कि छोटे से बच्चे को सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो माशाल्लाह जवान देखा बच्चा हुआ है, है किस तो तरह। कैसे अंदर लेके जाते हैं, कैसे बाहर लेके आते हैं? क्या जज़्बात हैं आपके? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक किसी को ऐसा दुख ना दे जैसे औलाद जैसी नेमत से, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं बाप का राइट बाजू होता जी, है, जी, बिल्कुल। ताकि मेरे लिए आसानी होनी थी। जैसे मुझे 600-700 बनता है, तो जब ये सेहतमंद होता तो मेरे लिए इजी होना था, घर का निज़ाम ठीक चलना था, और तंदुरुस्त होता तो मेरे लिए खुशियाँ और दुबाला होनी थी। अच्छा भाईजान, ये बताएँ कि लास्ट पे अब जो है वो क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी और पास्टर अनवर फजल साहब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, और चीफ आर्मी स्टाफ से भी, और मैं अपने जो रोमन कैथलिक फादर हैं, हमारा जो बिशप है मुल्तान डायसिस के हवाले से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरे बच्चे की खुदारा हेल्प की जाए, ताकि मेरा बच्चा चलने फिरने के काबिल हो और किसी की मोहताजी और मजूरी से बच सके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बात आपको क्लियर कट बता रहे हैं कि मेरी फ़रियाद जो प्लेटफ़ार्म है ये किसी कम्युनिटी के अंदर नहीं जाएगा। मुसलमान होना ना गैर मुस्लिम होना इसके अंदर जो है वो मानी नहीं रखता, इंसानियत होना मानी रखता है। और इंसानियत होने के नाते, मुसलमान होने पाकिस्तानी होने के नाते जो है वो जहाँ पे भी होगा इंशाल्लाह हम वहाँ पे पहुँचेंगे। इंशाल्लाह। उन लोगों के लिए जो है वो आवाज़ बनेंगे, जो लोग इस पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तानी एक दूसरे को के लिए जो है वो मदद के अपील होंगे। तो लास्ट पे जो है वो हुसैन भाई इसको क्लियर कट जो है वो लास्ट पे जो है इसको फाइनल करेंगे। जी दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी फ़रियाद की टीम की जानब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस मासूम को देखें। ये चंद दिन की ज़िंदगी है, आखिर मौत है। तो ये मासूम बच्चे के लिए हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि ये मासूम बच्चे की वालदा
दिन ब दिन रोती है और रो रो कर अभी तो उनके आंसू भी हैं वो भी खुश्क हो चुके हैं। इनके वालिद साहब के भी ऐसे ही हालात हैं और इनकी बहना है, ये छोटा सा मासूम भाई है इसका, ये देखिए ये भी देखता है जब अपने भाई को चारपाई की ज़ीनत बना हुआ तो इसकी आंखों में भी आंसू आते हैं। तो मैं एक मरतबा फिर हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए इस बच्चे की मदद करें, हेल्प करें, क्योंकि ये भी हमारी तरह मामूल की ज़िंदगी गुजार सके। मिलेंगे जी इंशाल्लाह मेरी फ़रियाद के नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।